हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आईपी क्लास। आज हम लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। जो लेसन नंबर 2 है पाई प्लॉट वाला, वो यूनिट 1 में आता है। हमने सिलेबस से डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला पार्ट है वो यूनिट 1 में आता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज पाइथन मैटप्लॉट? जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है पाइथन की, वो क्या है? मैटप्लॉट इज अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी यूज्ड फॉर 2D ग्राफिक्स। ये 2D ग्राफिक्स बनाने के लिए, जैसे बार चार्ट है, पाई चार्ट है, हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए एक लाइब्रेरी है। इट कैन बी यूज्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट, सेल, वेब एप्लीकेशन, सर्वर एंड अदर ग्राफिक्स। ये सारे ग्राफिक्स बनाने के लिए हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज करते हैं। हाउ कैन वी यूज इंस्टॉल? ये कैसे इंस्टॉल होती है मैटप्लॉट लाइब्रेरी? ये एक इसकी कमांड है, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉट। जो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिप इंस्टॉल मैटप्लॉट ये कमांड देते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाता है। बस आपने यही याद रखना है। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ प्लॉट्स ऑफर बाय मैटप्लॉट? क्या क्या ऑफर कर रहे हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी? क्या हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, एरिया प्लॉट, पाई। मोस्टली इनमें से हमने बना के देख भी लिए। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट हमने, स्कैटर हमने देखना है। व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन? व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? डाटा विजुअलाइजेशन इज अ जनरल टर्म that describe any effort to help people to understand the significance of data by placing a visual context। ये visual context देते हैं, या विजुअली हम डाटा को देख सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है या रिटन फॉर्म में होता है, उतना अंडरस्टैंड नहीं होता जितना हम इमेज फॉर्म में, उसको ग्राफिक्स फॉर्म में समझ सकते हैं। तो डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। Name the function you will use to create a line chart, bar chart, scatter। फंक्शन क्या क्या यूज करते हैं हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज करते हैं, ये वार फंक्शन यूज करते हैं, स्कैटर यूज करते हैं, ये हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मिस्टर संजय वांट टू, एक क्वेश्चन है। संजय वांट टू प्लॉट अ बार ग्राफ। बार ग्राफ प्लॉट करना चाहता है संजय। गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज दी हुई हैं, सब्जेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑन वाई एक्सिस। ये वाले उसके मार्क्स दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस में नंबर दिए हुए हैं। इनको किसमें कन्वर्ट करना चाहता है? बार ग्राफ में। ये दो स्टेटमेंट्स हमने फिल करनी है बस। सबसे पहले अगर हम बार चार्ट बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? ये दोनों वेरिएबल हैं, इनको लेके हम बार चार्ट बना रहे हैं, PLT बार XY। अब इसको शो करना है। वो कहता है कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? टू डिस्प्ले द ग्राफ इन स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में डिस्प्ले करना है तो PLT डॉट शो। फर्स्ट में क्या कह रहा था? प्लॉट द बार ग्राफ इन स्टेटमेंट, प्लॉट करना है PLT डॉट बार XY। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर हैरी वांट टू ड्रॉ अ लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट ड्रॉ करना चाहता है। यूज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट नेम्ड लिस्ट। कंप्लीट द कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। टू प्लॉट अ लाइन चार्ट यूजिंग द लिस्ट। एक लिस्ट को लेके वो लाइन चार्ट क्रिएट करना चाहता है। हम एक वेरिएबल में लिस्ट डाल लेंगे, ये दी हुई है। अब स्टेटमेंट में फिल करना है हमने, P लाइन प्लॉट लिस्ट। लिस्ट वाला जो सारा इस वेरिएबल में आ जाएगा, इसको प्लॉट कर देगा। अब आगे वो कह रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट है टू गिव अ वाई एक्सिस लेबल टू द, लेबल देना है। लेबल के लिए हम लिखते हैं P लाइन वेरिएबल। अब देखो यहां पे हम लिखते थे प्लॉट PLT डॉट प्लॉट लिस्ट। अब यहाँ पे P लाइन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने P लाइन लिया हुआ है। जो भी यहाँ पे लिया हुआ होगा, PLT है, PL है, वही हम लिखते हैं। यहाँ पे तो PLT है ना,
यहाँ PLT लिया हुआ था एज PLT, बट P लाइन लिया है तो P लाइन लेंगे हम। राइट अ कोड अपलोड टू अ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड, ये ट्रेन की स्पीड का एक हमने वो बनाना है लाइन चार्ट। अब इसमें एक मिनट इसको मैं रब कर दूं, जो मैंने ये बनाई हुई है लाइन्स आपको दोबारा से समझाता हूँ। अब इसमें हम 3 लाइन्स ये बनानी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक तो लेजेंड भी लिया हुआ है, क्या क्या लिया हुआ है। अब इसमें 3 लाइन्स हैं, कहाँ कहाँ पे किस पॉइंट को टच कर रही हैं। अगर मैं सेंटर वाली लाइन की बात करूं, यहाँ पे 1 पे कर रही है टच एंड यहाँ पे कर रही है 1.5 पे। फिर अगर मैं 2 पे आता हूँ, यही लाइन थोड़ा सा 3 पे टच कर रही है। फिर इसके बाद यहाँ 3 के अकॉर्डिंग देखूं मैं उस साइड, तो ये यहाँ पे है 3.5 पे टच कर रही है। अगर मैं 4 पे करूं तो ये इस साइड किस पे हाँ, यहाँ पे 4.5 पे या 5 पे टच कर रही है। ऐसे हमने पॉइंट लेने हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, उसके बाद इंपोर्ट numpy एज numpy। अब इसमें हमने फंक्शन लिया 1 to 4 तक की वैल्यूज इसमें फोटो में दी हुई है ग्राफ में, तो हमने कैसे लेनी है, रेंज फंक्शन के थ्रू 1 to 5 ले लिया। फर्स्ट लाइन में हम नॉर्मल जो लेबल वाली है उसमें कैसे वैल्यू देंगे, x मल्टी 1.5। इसका मतलब क्या है, x में क्या आएगा 1, यहाँ ये वाला 1, x का 1 एंड x y का क्या होगा, x मल्टी बाय 1। x मल्टी बाय 1.5 क्या होगा 1.5, तो वो कहाँ पे टच हो गई, यहाँ पे। उसके बाद है फिर इसी पे जब रेंज फंक्शन पे x की वैल्यू 2 होगी, 2 को 1.5 के साथ मल्टी करेंगे तो क्या बन जाएगा 3। अब 2 है, ये वाला 2 तो कहाँ पे टच हो रहा है, ये यहाँ पे 3 पे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे जब 3 वैल्यू हो जाएगी, x की 3 वैल्यू हो गई, अब 1.5 के साथ मल्टी किया तो y की वैल्यू क्या आएगी 4.5। अब 3 है तो वो कहाँ से जा रहा है, 4 से थोड़ा सा ऊपर 4.5 पे। ऐसे ही फिर अगर 4 वैल्यू हो गई उसकी, 4.5 के साथ मल्टी कर रहे हैं आप, 4 तो हो गए, 6 हो जाएगा मल्टी करने पे, 4 ये आ गया 6 यहाँ पे। ऐसे करके हमने पॉइंट्स ले लेने हैं। तो ऐसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिकली करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बार बार सॉल्व करके देखेंगे, फिर आपके माइंड में आ जाएगा कि कैसे हमने ये सेट करना है। ये वाला सेकंड लाइन के लिए, ये थर्ड लाइन के लिए। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, कंसिडर द कोड गिवन बिलो, ऑल रिक्वायर्ड लाइब्रेरी आर इंपोर्टेड। वो कहता है कि ये वाले कोड को कंसिडर करो, देन आउटपुट प्रोसीड बाय इट, व्हाई इट इज द चार्ट शोन 1 बार। वो कहता है कि मैंने इतनी वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पे, बट बार चार्ट एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्या हुआ, तो इसके कारण ये वाला जो फंक्शन लगाया हुआ है एक ही दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि इसने xlim, x की जो लिमिट है वो क्या दे दी, x की वैल्यूज की -3 से 5। -3 से 5 वाली बार तो सिर्फ यही बनेगी 3 पे एंड 30, क्योंकि ये 6 पे बन रही है। इस साइड वो 5 तक की प्रिंट करवा रहा है ना, यहाँ लिमिट देके। अगर तो यहाँ पे वो आगे कर देता, 15 लिख देता तो आगे चला जाता, ये वाला 6 भी प्रिंट
टाइप हो जाता, 9 भी टाइप हो जाता, 12 भी, फिर आगे जाके बार्स बन जाती। बट उसने लिमिट ही ये दी थी -3 to 5। जब नीचे वाली लिमिट ही हमारी 5 तक है तो इसमें सिर्फ यही बार शो हो रही है, फर्स्ट वाली। यही वो पूछ रहा था कि एक बार क्यों शो हो रही है, यही लिखा हुआ है इसमें, सिंगल बार इस लिमिट के अकॉर्डिंग। लिमिट ही हमने इस की जो है 5 तक दी है, क्योंकि सेकंड बार कहाँ पे बननी थी, 6 and 48 पे। अब हमारे पास नंबर तो यहाँ पे 5 है। अब वो कह रहा है कि व्हाट चेंज विल यू मेक टू द कोड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन सो दैट द बार आर विजुअल फॉर ऑल पॉइंट। वो कहता है कि सारे के सारे बार शो हो जाएं। तो सिंपली वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि वैल्यूज कहाँ तक हैं। ये 3 से लेके 12 तक की वैल्यूज है, कि 3 से लेके 12 तक की वैल्यूज के बीच में बार्स बनेंगे। अब उसने 15 ले लिया। अब नीचे अगर 3 से लेके 15 वैल्यूज रहेंगी तो सारे बार्स आ जाएंगे। यहाँ पे कोड चेंज कर दिया थोड़ा सा, बस इसमें यही है। आगे जो क्वेश्चन है, व्हाई इज द फॉलोइंग कोड नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट। वो कहता है कि ये वाला कोड मैंने लिखा तो है बट कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। व्हाई इज द गिविंग एरर, इसमें एरर क्या है। वो कहता है कि यहाँ भी 3 वैल्यूज दी हैं, यहाँ भी 3 वैल्यूज दी हैं, बट वो कहता है इसमें फॉलोइंग कोड नॉट प्रोड्यूस्ड है रिजल्ट। लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग कौन सा वो बनाना था, मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग उसने प्लॉट करना था। अब देखो इसमें क्या है कि रेंज फंक्शन दिया हुआ है, रेंज के अकॉर्डिंग 10, 50, 12। 12 क्या होती है, स्टेप वैल्यू होती है। 10 के बाद क्या प्रिंट होगा, 10 के बाद 22, 22 के बाद प्रिंट क्या होगा 34, 12 की स्पेस देके फिर 46। यहाँ पे तो 4 आ गई वैल्यूज। फिर इसमें देखते हैं 90 से स्टार्ट करता है, 20 की स्टेप वैल्यू देके 110, फिर 130, 150, 170, 190 ये वैल्यू प्रिंट करवा रहा है ये। अब इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम कि इसमें तो 4 वैल्यूज बनी है हमारी, इसमें हमारी बन गई 6 वैल्यूज। तो वो कहता है कि इनकी सीक्वेंस अलग अलग है, इसलिए दोनों बार्स की जो वैल्यूज हैं उनकी सीक्वेंस अलग है। इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसलिए ये हमारा चार्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो आगे वो बता रहा है कि वाई मॉडिफाई इज रिक्वायर्ड टू रिसेंटली द एरर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एरर को कैसे हम रेक्टिफाई करें। सिंपली हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यूज है उसकी जो लास्ट एंडिंग वैल्यू है वो कम कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ 4 वैल्यूज शो हों, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब 4 वैल्यूज कहाँ तक शो हो रही हैं, 150 तक का, 150 तक का। रेंज उसने कहाँ पे रख ली, एंडिंग वैल्यू 160। इसमें भी 4 आ जाएंगे, इसमें भी 4 आ जाएंगे, आराम से क्या बन जाएगा ये। आगे है व्हाट इज स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या होता है कि जैसे हमारा लाइन चार्ट होता है, इसमें प्लॉटिंग वैल्यू डॉट्स में होती है। जो भी वैल्यूज होती हैं ऐसे डॉट्स में, जहां ज्यादा वैल्यू मैच करती है वहां ज्यादा डॉट्स होते हैं। चार्ट इज अ ग्राफिकल ऑफ प्लॉटिंग पॉइंट दैट शो द रिलेशन बिटवीन 2 सेट ऑफ डाटा विद अ स्कैटर प्लॉट अ मार्क और मार्कर यूजली अ डॉट और स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल या डॉट्स होते हैं इसमें। with 1 mark to every data point is visual distribution of data can be seen। ये वाले मार्क्स ही डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। डिपेंड ऑन हाउ टाइटली द पॉइंट क्लस्टर, जहां पे ज्यादा क्लस्टर होता है, टाइटली होते हैं, वहां पे ही डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पे ये मेन डाटा है, वहां पे मैच कर रहा है। ये हमने बनाना है प्रैक्टिकली। आगे है व्हाट इज हिस्टोग्राम, what is its use। A histogram is a statistical tool used to summarize
डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा। ये डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा को क्या करता है, इट प्रोवाइड यूज समराइज करता है। इट प्रोवाइड अ विजुअल इंटरप्रेटर एंड न्यूमेरिकल डाटा बाय शोइंग द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट दैट फॉल विद अ स्पेसिफाइड रेंज और वैल्यू। हिस्टोग्राम ये भी हम बना के देखेंगे, ये वाला ग्राफ है इसका। स्टैटिकली ये वाली सारी वैल्यूज को अपने आप प्लॉट करता है और इसको रिप्रेजेंट करता है। गिव बिलो द डाटा एंड अबव सेवरल एयरलाइंस एंड फ्लाइट्स अराइवल डिले। ये वाली सारी जो कहते हैं कि फ्लाइट्स क्या हुई हैं, डिले हुई हैं, कोई 11 मिनट्स हुई हैं, कोई 20 मिनट्स, कोई अर्ली आ गई। इनका हमने स्कैटर चार्ट जो है, सॉरी स्कैटर नहीं, हिस्टोग्राम बनाना है। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिखना है। वैसे ये प्रोग्राम इम्पोर्ट मैटप्लॉट एज PLT, ये एक वेरिएबल ले लिया नेम का, इसमें सारी वैल्यूज वो अरेंज करके यहाँ पे हमने डाल दी, ये वाली वैल्यूज। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे शो होंगी, उसके बाद प्लॉट हिस्टोग्राम फ्लाइट अराइवल, इसका कलर दे दिया, ब्लू है। एज कलर है, जो इनके एज के कलर हैं वो ब्लैक दे दिए। अब ये वाला फंक्शन इसमें न्यू आया है, इसका मतलब क्या है, बिन। ये क्या करता है, वो कहता है इसमें -60 to 120 मिनट्स तक का जो टाइम है वो देना है हमने। 60 to 120 मिनट्स का 180 हो गया ना, -60 to 180 मिनट्स को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि 50 की हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 5 के पार्ट में, आप लिखोगे 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे करके ना आप डिवाइड करोगे। यहाँ पे या तो हमें ये सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी, या आप लिख सकते हो बिन इंट 50 डिवाइड बाय 5। वो क्या करेगा, 5 की डिवाइडेशन पे सारी वैल्यूज को, 50 की वैल्यूज को जो 50 के अंडर आती हैं वो ऐसे सेट कर देगा। 5, 10, या तो पूरी हमें वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, या शॉर्टकट ये 180 जो टाइम है उसके अंडर की जितनी वैल्यूज थी -50, 26, ये उसने सेट कर दी इसके अकॉर्डिंग। बिन क्या करता है, एक हमारा क्या है, स्टैटिक है, जिसमें वैल्यूज की रेंज को वो सेट कर लेता है, अपने आप डिवाइड करता है। अगर 6 दे देता मैं तो 6 के अकॉर्डिंग करता। उसके बाद इसका जो टाइटल है वो टाइटल हमने दे दिया, डिलेमेंट्स दे दिए एंड फ्लाइट। ये हमारा सारी वैल्यूज दी होती है, बस हमने ये फंक्शंस लगाने होते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे लैब में। ये हमने 16 है जो हमने कर रखा है, क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा, ये वाला। अब आज हम 15 तक क्वेश्चंस करते हैं, आगे हम नेक्स्ट करेंगे। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो ये सारा हम प्रैक्टिकल करके ही देखेंगे। इस जो हमारे सिलेबस में बस यही 2 चैप्टर हैं जो बिल्कुल आप अनटच थे, बाकी आपने मोस्टली किए हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।